अगर बच्चों की तरह अंग्रेजी सीखना चाहते हो और ये कहना चाहते हो देखो सर जी हम हो तो इतने बड़े गए लेकिन इंग्लिश में एबीसीडी के अलावा हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से सिखाओ, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लास। से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज हम बस 4 चीजों की बात करेंगे बेसिक वाले बच्चों के लिए, इज एम आर, वाज वर, विल बी और वुड बी। ये बात भेजे में घुसेड़ लो, इन चारों का मतलब होता है रहा। चारों का, कोई पूछे ना इज़मार का मतलब बताइए रे, आप कहना रहा। अच्छा वाजवर का बताइए रे, रहा। अच्छा विल बी का बताइयो, रहा। अच्छा चल ठीक है, वुड बी का बताइयो, रहा। तो वो कहेगा चारों का रहा है मतलब किसी की शादी ब्याह में आएगा, कोई भी यूज कर लो, कहना बस हल्का फुल्का फर्क है, वो सरताज सर बताएंगे, उनकी वीडियो देखो सुनो। हल्का फुल्का फर्क है, चारों का मतलब रहा, ठीक है ना, लेकिन हल्का फुल्का फर्क। पहले तो इसे मिटाने में बड़ा मजा भाई साहब, बचपन में ब्लैक बोर्ड ऐसे होते तो आज हम भी नहीं, वो उनकी भी अपनी जगह है। तो सबसे पहले इज़ेमार देखिए, है ना, इसका मतलब भी रहा होता है लेकिन ये है के साथ लगता है, रहा है, रहा है। अब ये तीन तीन क्यों है भाई, यही तो मट्टी खराब है अंग्रेजी की कि ये इसमें चीजें बहुत सारी हैं। सो वेरी सिंपल यार, आई के साथ एम लगता है, ही शी किसी का नाम हो, है ना, तो उसके साथ इज लगता है ना, अलग अलग कर लिए भैया, है ना, और इसके साथ यू, वी और दे, और एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा, देखो यहां नाम नहीं नेम्स लिखा, नेम्स, तो ऐसी कंडीशन में आर लगता है। बस ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये रातों को जाके याद नहीं करना, एक आधे घंटे में याद हो जाएंगे। चलो जी ठीक है, तो रहा के साथ है आए तो इसे मार, जैसे देखो जरा, वह सो रहा है, सो रहा है, तो यहां पर क्या आया आप गौर से देखो, रहा है आया, आया ना, तो रहा तो ये चारों ही है, लेकिन है आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है आ जाए तो वहां पे इज एम आर लगाएंगे। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, देखो ही इज स्लीपिंग। ऐसे मना करेंगे नॉट लगा तो ही इज नॉट स्लीपिंग, नहीं 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 सो रहा जी। अच्छा चलिए ठीक है, वाजवर क्या लगेगा, वाजवर का मतलब भी जी यही है, रहा। अरे यार तो फिर फर्क क्या है, फर्क यह है वो है ये था हो जाएगा, रहा था। अच्छा रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये वाजवर अलग अलग कर ले, चलो कर लेते हैं। आई, ही, शी किसी का नाम और इट, इनके साथ तो वाज लगेगा, है ना, और यू, वी और दे, इनके साथ वर लगेगा, ठीक है, अलग अलग हो गए दोनों। अच्छा चलिए बनाते हैं, जैसे वह सो रहा था, अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस को क्या लिखा है, रहा है, और नीचे वाला सेंटेंस क्या है, रहा था, तो इसका मतलब अब ये नहीं, ये वाला वाजवर वाला सीन चलेगा। सो वह के लिए ही के साथ क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं, वाजवर में से ओ ये रहा, ही वाज लगाएंगे, ही वॉज, सोने को स्लीप कहते हैं, आईएनजी, ही वॉज स्लीपिंग, कितना सिंपल। चलो एक और बनाते हैं, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा हूं, क्या बोले, मैं आ रहा हूं, फिर ये नहीं बनेगा भाई, फिर तो इधर आ जाओ, आई एम कमिंग, रहा है हूं हो वाले इधर, था थी थे वाले इधर। अच्छा चलो सर ये दोनों बताओ, बताता हूं, ये भी रहा ही है, रहा, लेकिन इसमें लग जाएगा होगा, रहा होगा, है नहीं, रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा है इसे मार, रहा था वाजवर, रहा होगा विल बी, विल बी, वह सो रहा होगा, रानी पढ़ रही होगी, अंजलि खेल रही होगी, रहा होगा, रही होगी। अच्छा ये तीन तीन थे, इन्हें अलग करना पड़ा, ये दो दो थे, इन्हें अलग अलग करना पड़ा, अकेला है अलग नहीं, सबके साथ, आई, ही, शी, एक नाम, दो नाम, 10 नाम, दे, वी, यू, सबके साथ विल। अच्छा पहले इसका एक भाई हुआ करता था शैल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज नहीं होता, सबके साथ विल। चलो बनाते रहा होगा वाला, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही, अब विल नहीं, विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, देखो अब हमने विल बी लगाया, ही स्लीपिंग वह सो रहा है, ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था,
ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। आगे आ जाते हैं, वुड बी। अच्छा सर ये भी रहा है, हाँ ये भी रहा है, तो सर इसका क्या मतलब है रहा के साथ? तीनों रहा जैसे अभी देख लिए, चौथा भी रहा है, लेकिन इसमें लग जाएगा होता। देखिए ये है होगा, विल बी, वो है होता। फर्क क्या है? होगा में ऐसे बनेंगे, वह सो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। ये वाले ऐसे बनेंगे, वो सो रहा होता, अरे इस समय तो वो नाच रहा होता, कल ना मैं वहीं पढ़ा होता, रहा होता, रही होती, रहे होते। ये भी अकेला है विल की तरह, तो इसके साथ भी चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सब में यही लगेगा। जैसे वह सो रहा होता, सो रहा होता, तो अब कैसे बनाएंगे? ही वुड बी, ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। लीजिए बन गया, कितना सिंपल है। अभी आपको एक होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करके जाना, ठीक है ना? फिर से एक बार देख लो, कोई पूछे रहा कितने प्रकार के होते हैं, कहना 4, ठीक है? इजेमार, वाजवर, विल बी, वुड बी, इजेमार, वाजवर, विल बी, वुड बी, इजेमार, वाजवर, विल बी, वुड बी। रहा, कोई कहे चारों रहा होते हैं, कहना नहीं थोड़ा सा फर्क है। इजेमार रहा के साथ है, रहा है, रही है, रहे हैं। वाजवर रहा के साथ था, रहा था, रही थी, रहे थे। विल बी रहा के साथ होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। वुड बी रहा के साथ होता, रहा होता, रही होती, रहे होते। चलिए यहां तक अगर आपने सीख लिया, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, वो करके जाइएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। इस वक्त कुछ नहीं है, थोड़े से सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर हैं, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बनानी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। और हाँ दोस्तों, ये सेंटेंसेस तो आप बना ही लेना, लेकिन एक छोटी सी चीज और मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, पहले इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है ना? यहां पर ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट को अगर आप टेंस के नाम से सीखेंगे, लाइक ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये मॉडल है। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ग्रामर के ये नामों में मत उलझिए। आधा वक्त और आधा कॉन्फिडेंट तो इसी में ही मर जाता है, नाम याद करने में। जब बच्चा पढ़ता है ना और टीचर कहे, हालांकि अलग अलग टीचर अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मैं उनके तरीके को गलत नहीं कहूंगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस। मुझे ये लगता है कि शायद जब मैं नाम याद कराता हूँ तो बच्चा डर जाता है। लाइक मैं उसे कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट, वो बेचारा इंग्लिश सीखना है, मैं पहले उसे इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कुछ नहीं, मैं बस ये कहता हूँ देख भाई इजेमार रहाए रही है, ठीक है, जहां रहाए रही है इजेमार लगा दियो। वाजर राहत रही, सिंपल सी चीज है यार, देख जहां राहत रही तो वाजर लगा दियो। विल भी जहां रहा हो तो ऑटोमेटिकली। अब आप कहेंगे सर इससे फिर इंग्लिश आते हुए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसका 2 एग्जांपल आपको देता हूं। नंबर 1, पहला एग्जांपल, जो लोग अंग्रेज होते हैं या विदेशों में रहते हैं, इंडियंस ही जो हिंदी बोलते हैं, उन्हें खुद टेंसों के नाम नहीं पता, लेकिन कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरा बड़ा एग्जांपल, हम हिंदी बोलते हैं ना, हमसे हिंदी अच्छी हिंदी कोई बोल सकता है क्या बाहर का, विदेश का? नहीं ना। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी में समझ रहे हैं, आप हिंदी बोले तो मैं समझाऊंगा नहीं, हम हिंदी बात, तो क्या हमें हिंदी के काल भेद टेंस वेंस याद हैं? नहीं याद हैं, तब भी हम हिंदी अच्छी बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, बस याद कर लीजिए, फालतू की चीजों में मत उलझिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं, ये मेरी किताब है अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर, और ये है मेरा एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते थे एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा लाइक देकर जाना।